वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कोरिलेशन के कोरिलेशन बेसिकली होता क्या है। तो एक करेंसी या एक पेयर के साथ या उसके ओपोजिट जो मूवमेंट होती है, मतलब अगर एक पेयर स्ट्रॉन्ग है और उसके उलट अगर दूसरी करेंसी या दूसरा पेयर वीक हो रहा है तो उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। मतलब एक करेंसी के साथ किसी दूसरी करेंसी का ताल्लुक, बेशक वो ऑपोजिट हो या बेशक वो पॉजिटिव हो, तो उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। तो कोरिलेशन किन करेंसीज में होती है और कैसे होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है एयूडी और एनजेडी। एयूडी और एनजेडी के दरमियान जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है। मतलब अगर एयूडी स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो चांसेस हैं 90% चांसेस हैं कि एनजेडी भी स्ट्रॉन्ग हो। ये सिर्फ टेक्निकली बता रहा हूँ, फंडामेंटल अगर न्यूज़ है तो कुछ भी हो सकता है। ये टेक्निकली बता रहा हूँ कि फंडामेंटल से हटकर, फंडामेंटल न्यूज़ से हटकर अगर एयूडी स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो 90% चांसेस है कि एनजेडी भी स्ट्रॉन्ग हो। और अगर एन जेड डी स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो फिर भी 90% चांसेस हैं कि ए यू डी स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब इन दोनों के दरमियान 90% जो कोरिलेशन है वो प्रेजेंट है। 90% चांसेस होते हैं एक करेंसी के स्ट्रॉन्ग या वीक होने से कि दूसरी करेंसी पर भी सेम इम्पैक्ट होगा, सेम इफेक्ट होगा ए यू डी और एन जेड डी में। इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब अगर ए यू डी स्ट्रॉन्ग हुआ तो एन जेड डी के 90% चांसेस हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हो। और अगर एन जेड डी स्ट्रॉन्ग हुआ तो 90% चांसेस हैं कि ए यू डी भी स्ट्रॉन्ग हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूएसडी और एनजेडी। इस यूएसडी और एनजेडी, सॉरी यूएसडी और एयूडी में कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव है। मतलब अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग है तो 90% चांसेस हैं कि एयूडी वीक होगा। और अगर ए यू डी स्ट्रॉन्ग है तो 90% चांसेस हैं कि यू एस डी वीक होगा। इनके दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन है, इनके दरमियान एक दूसरे के ओपोजिट हैं। मतलब अगर यू एस डी स्ट्रॉन्ग है तो ए यू डी वीक होगा, और अगर ए यू डी स्ट्रॉन्ग है तो यू एस डी वीक होगा। इनके दरमियान ओपोजिट कोरिलेशन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ए यू डी एन जेड, सॉरी यू एस डी एन जेड डी। अगर यू एस डी स्ट्रॉन्ग है, इनके दरमियान भी नेगेटिव या अपोजिट कोरिलेशन है। अगर यू एस डी स्ट्रॉन्ग है तो एन जेड डी वीक होगा, और अगर एन जेड डी स्ट्रॉन्ग है तो यू एस डी वीक होगा। मतलब यू एस डी और ए यू डी, यू एस डी और ए यू डी, यू एस डी और एन जेड डी दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन है वो सेम है। यू एस डी ए यू डी के भी अपोजिट है कोरिलेशन में, और यू एस डी एन जेड डी के भी अपोजिट है। मतलब अगर यू एस डी वीक होता है तो फिर ए यू डी यू एस डी और एन जेड डी यू एस डी जो है वो स्ट्रॉन्ग बाय होंगे। मगर मतलब अगर यू एस डी वीक होता है तो फिर ए यू डी यू एस डी और एन जेड डी यू एस डी वो स्ट्रॉन्गली बाय होंगे। सेम इसी तरह अगर यू एस डी वीक होता है तो फिर ए यू डी, अगर यू एस डी स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर ए यू डी यू एस डी और एन जेड डी यू एस डी स्ट्रॉन्गली सेल होंगे। इनके दरमियान जो कोरिलेशन है, और ये वो टॉपिक है जिस पर अमल आपको या अमल करना लाजमी है। मैं खुद इस पर आप कह लें कि इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कोरिलेशन को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्स ए यू यू एस डी। एक्स ए यू यू एस एक्स ए यू ए यू डी, एक्चुअली एक्स ए यू गोल्ड का सिंबल है। तो इसके दरमियान और ए यू डी के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब अगर ए यू डी वीक होगा तो गोल्ड भी डाउन आएगा, और अगर ए यू डी स्ट्रॉन्ग हुआ तो गोल्ड भी अप जाएगा। और अगर ए यू डी स्ट्रॉन्ग हुआ, अगर ए यू डी वीक हुआ तो गोल्ड भी डाउन आएगा। बिकॉज एक्स ए यू यू एस डी एक्स ए यू गोल्ड जो है वो यू एस डी के ओपोजिट चलता है। मतलब अगर यू एस डी स्ट्रॉन्ग हुआ तो गोल्ड डाउन आएगा, और अगर यू एस डी वीक हुआ तो गोल्ड भी, सॉरी, अगर यूएसडी वीक हुआ तो गोल्ड अप जाएगा, और अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग हुआ तो गोल्ड डाउन आएगा। मतलब गोल्ड और यूएसडी के दरमियान ऑपोजिट कोरिलेशन है, जबकि गोल्ड और एयूडी के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है कि अगर एक अप स्ट्रॉन्ग है तो गोल्ड भी स्ट्रॉन्ग है, और अगर जो है वो एयूडी वीक है तो गोल्ड भी डाउन है। नेक्स्ट है बी टी सी यू एस डी। बी टी सी यू एस डी में भी ऑपोजिट कोरिलेशन है कि अगर बी टी सी यू एस डी स्ट्रॉन्ग है तो बी टी सी डाउन है, और अगर यू एस डी वीक है तो बी टी सी अप है। मतलब बी टी सी और यू एस डी के दरमियान कोरिलेशन जो है वो ऑपोजिट है, नेगेटिव है। नेक्स्ट है ऑयल और सी ए डी।
ओएल और सीएडी के दरमियान कोरिलेशन जो परसेंटेज है वो 90% है, कि अगर सीएडी स्ट्रोंग है तो 90% चांसेस हैं कि ऑयल भी बाय जाएगा, ऑयल भी बाय जाएगा। और अगर सीएडी वीक है तो फिर 90% चांसेस हैं कि ऑयल भी डाउन आएगा। इनके दरमियान जो परसेंटेज है कोरिलेशन की, इसके 90% है, सब में तकरीबन 90% जो कोरिलेशन की परसेंटेज है वो 90% है, कि 90% चांसेस होते हैं कि ये एक दूसरे के उलट जाएंगे। मैं अगेन एक रिपीट कर देता हूँ कि ए यू डी एन जेड डी के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है, यूडी एनजेड के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब एक के अप होने से दूसरा भी अप जाएगा। यूएसडी यूडी के दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब एक दूसरे के उलट है, अगर एक अप है तो सेकंड वाला डाउन है, और अगर सेकंड वाला अप है तो फर्स्ट वाला डाउन है। यूएसडी एनजेड में भी सेम इसी तरह ऑपोजिट है एक दूसरे के, कि अगर फर्स्ट वाला अप है तो सेकंड वाला डाउन है, अगर सेकंड वाला अप है तो फर्स्ट वाला डाउन है। एक्स ए यू डी में पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब अगर फर्स्ट अप है तो सेकंड भी अप है, और अगर फर्स्ट डाउन है तो सेकंड भी डाउन है। बीटीसी यूएसडी में ओपोजिट कोरिलेशन है, एक दूसरे के ओपोजिट चलते हैं, अगर फर्स्ट अप है तो सेकंड डाउन है, अगर सेकंड अप है तो फर्स्ट डाउन है। ऑयल और सीएडी में भी पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर एक अप है तो दूसरा भी अपवर्ड है, और अगर एक डाउन है तो दूसरा भी डाउनवर्ड ही आएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जल्दी जो है वो जवाब मिल जाएगा। तो ये कोरिलेशन है, इसको इम्पोर्टेंस देना आप लाजमी समझें, बिकॉज़ अगर आपको इसको इम्पोर्टेंस देना मतलब नहीं देते तो हो सकता है कि आपकी ट्रेड ठीक जा रही हो, आपका एनालिसिस भी ठीक हो, और आपका लॉस हो जाए अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कोरिलेशन की वजह से। तो वो मैंने बता दिया कि अगर यूएसडी स्ट्रोंग है तो एयूडी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी स्ट्रोंग सेल होंगे, और अगर यूएसडी वीक है तो एयूडी और यूएसडी स्ट्रोंग बाय होंगे। कोरिलेशन पेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो मैं ऐड नहीं कर सका, मैंने सिर्फ इसलिए करेंसीज ऐड कर दी हैं जिनके दरमियान कोरिलेशन प्रेजेंट है।